हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो वीली और आप लोगों के लिए लेकर आया कर नया व्लॉग। आज एक और फरमाइश आई हमारे पास में कि XUV 700 जो है उसके अंदर जो अभी AX7 मेरे पास अवेलेबल है, AX7L लग्जरी वेरिएंट। उस लग्जरी वेरिएंट में जो सीट्स है वो किस तरीके से एडजस्ट होगी, उनकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है, वो कैसे कंफर्टेबल है, इसके बारे में आज हम एक व्लॉग बनाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको XUV 700 या महिंद्रा की किसी भी गाड़ी की एक्सपीरियंस या टेस्ट ड्राइव लेनी है तो आप ऑटो वर्ल्ड महिंद्रा जयपुर में आउटलेट है जहां मैं जॉब करता हूं, वहां पर आओ और उस गाड़ी का एक्सपीरियंस करो। तो आइए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इस वक्त मैं हूं AX7L के सामने और ये जो वेरिएंट है इसमें सीट्स के बारे में जो पहली चीज़ मैं देखूंगा वो क्या है कि जैसे मैं गाड़ी को अनलॉक करता हूं और दरवाज़ा खोलता हूं तो वैसे ही गाड़ी की सीट पीछे हो जाती है। तो ये कहलाता है वेलकम रिट्रैक्ट फंक्शन। ये आपको अंदर बैठने और बाहर निकलने में बहुत ज़्यादा आराम दे रहा होता है। ये टॉप वेरिएंट में जो फैसिलिटी है, दिस इज़ रियली अमेजिंग। अब मैं बात करूँ इसकी तो ये बेसिकली लंबार्ड सपोर्ट को एडजस्ट करने के लिए है। इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो जिससे कि ये जो जगह है यहाँ पर जो सपोर्ट है वो अपने हिसाब से आप उसे सेट कर सकते हो, कम या ज़्यादा। सो आई गेस आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखाता हूँ। एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो कैमरे में शो नहीं हो सकती। तो यहाँ पे सपोर्ट जो है उसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे ये लीवर दे रखा है। सर्किल कह दो, कुछ भी कह दो, रेगुलेटर कह दो। एक ये हो गया। अब मैं गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर आया वैसे ही सीट अपने आप आगे हो गई। तो ये सही में बहुत अच्छा फंक्शन है। फिर इस तरफ आए मेरे सीट को एडजस्ट करने के बटन। सो बेसिकली ये जो है ये पूरा का पूरा एक सीट जैसा स्ट्रक्चर है, राइट। सो होता क्या है, जब मैं इसको यहाँ से पीछे पुश करूंगा तो मेरी गाड़ी की सीट पीछे हो जाएगी, देख रहे हो आप। अब मैं इसको आगे लेता हूँ फिर से, तो ये आगे हो गई, ठीक है। सेम टाइम पे मैं इसको ऐसे करके ऊपर भी उठा सकता हूँ और इस वाले बटन को दबा के नीचे, मतलब दिस इज अ सीट ना, तो सीट को दबाकर मैं नीचे भी ले सकता हूँ। तो पहली चीज तो इसके अंदर आ गई ये वाली, जो कि एक बहुत अच्छा फीचर है यूज करने के हिसाब से, राइट। और इसी के साथ के अंदर जो दूसरा वाला इसमें बटन आया वो आया ये वाला। इससे क्या कर सकता हूं मैं, इससे मैं अपने आप इस सीट को आगे और पीछे ले सकता हूं। तो ये वाला जो पार्ट हुआ, इससे मेरी सीट का जो बैक पोर्शन है वो सेट हो जाता है, ठीक है। सेम। सो गाइज, मेमोरी फंक्शन को काम में कैसे लेना है कि जो भी सीट आपको एडजस्ट करनी है वो आपने एडजस्ट करी, उसके बाद में आप गाड़ी को ऑन कर लें। सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं और थोड़ा सा ब्लोअर नीचे कर लेते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप M को प्रेस करेंगे 1, और जो भी सीट आपको एडजस्ट करनी है जिस लेवल पर, उसको आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे। तो मैंने पहले करा इसको और फिर लॉन्ग प्रेस कर दिया। तो जब मैंने इसको लॉन्ग प्रेस करके रखूंगा उसके बाद में वेट, एक मेरे पास आई वॉल्यूम नोटिफिकेशन। सो ये जो नोटिफिकेशन आई इससे मुझे पता चला कि वो एडजस्ट हो गया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसी को दबाकर मैं पुराने मेमोरी फंक्शन को देखा, आपको फिर से इसमें आवाज़ आई एक नोटिफिकेशन की। और अगर मुझे मेमोरी फंक्शन 1 रखना है तो मैं अपने आप मेमोरी फंक्शन 1 पे आ सकता हूँ। देख रहे हो आप, सीट अपने आप नीचे हो गई। दिस इज हाउ दिस मेमोरी फंक्शन वर्क, ठीक है। अब ये वाली चीज़ तो हो गई जो पहली वाली सीट है उसकी। सो ड्राइवर सीट है उसकी बात हो गई। अब हम ड्राइवर सीट के बाद में चलते हैं। थैंक यू सो मच। ये अपने आप पीछे जो हो रही है, दिस इज़ अ नाइस थिंग टू हैव। और बीच में आ गया मेरे पास में कूल्ड ग्लव बॉक्स। सो ये भी अच्छी चीज़ है। ये ऐसे करा, नीचे से इसको ओपन करा और इसके अंदर आप देख पाएंगे कि अंदर यहाँ रेगुलेटर है। सो एयर फ्लो को आप रेगुलेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, आपको जो भी करना है उस हिसाब से। इसको हमने लगा दिया फिर से। इसके ऊपर की का साइन बना हुआ है कि आप इसमें की भी रख सकते हैं। इसको बंद करा, इसको आप आगे भी कर सकते हो, पीछे भी कर सकते हो अपने हिसाब से, राइट। अब मैं चलता हूँ गाड़ी के अंदर, जो पैसेंजर है पैसेंजर की तरफ देखते हैं पैसेंजर साइड का क्या स्टेटस है। यहाँ से करा मैंने ओपन,
अब इसके अंदर अगर मुझे सीट आगे और पीछे रिक्लाइन करनी है तो मैं इस वाले बटन से कर सकता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर एक वो है लीवर, जिसको आके आप प्रेस करके सीट आगे और पीछे कर सकते हो। तो ये तो एक फंक्शन हो गया। जो सीट्स है इसमें से छोटे छोटे डॉट्स बन रखे हैं, ये वेंटिलेटेड जैसा फील देते हैं और ये ब्रीथेबल फैब्रिक है, मगर फिर भी ये वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है। हालांकि जो महिंद्रा है इसके अंदर एसी इतना पावरफुल है कि XUV 700 में अभी तक तो मुझको वेंटिलेटेड सीट्स की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। तो गाइस कमेंट करके बताइएगा आप भी अपने व्यूज़। बाकी लिटरली ना, आप देखो कमी निकालने में 100 चीज़ें कर लो, पर रियलिटी ये है कि मुझको कोई भी फ़र्क महसूस नहीं हुआ कि नॉर्मल जो AC है उसकी वेंटिलेशन की वजह से इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़े। इसमें बंद करते हैं, फिर आते हैं पीछे वाली सीट्स की तरफ। सो पीछे वाली सीट में ना एक बहुत अच्छा फंक्शन है। पहला तो ये गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, मतलब लिटरली है। फिर उसके बाद में इसमें यहाँ पे एक लीवर दे रखा है, इसको बोलते हैं एर्गो लीवर। अब इससे होता है क्या है कि दिस इज़ अ बॉस फंक्शन, कि मैं पीछे बॉस हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, और उस केस के अंदर अगर मैं इसको करके और सीट को आगे करना चाहूँ, सो मुझे किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि होता है ना कि सीट आगे करो पीछे करो, दैट काइंड ऑफ थिंग मैं कर सकता हूँ। और जो लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्यों नहीं है, सो ब्रो आपको अलाउ नहीं है ड्राइवर को आगे पीछे करना। सो एर्गो लीवर बहुत अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए गाड़ी के अंदर। जो सेकंड रो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशियस है, बहुत आराम है, अच्छी सीट्स है, मटेरियल बहुत अच्छा है इसका, और जिसे कहते हैं ना कंफर्टेबल, वैसे वाला फील है। सेम टाइम पे इसके अंदर बीच में हमारे पास में एक हैंड रेस्ट आ गया जिसमें कप होल्डर है, तो ठीक है, अच्छा आरामदायक पूरा का पूरा फील है। सेम टाइम पे ये जो सीट है इसको आप रिक्लाइन कर सकते हो, तो मैं आपको रिक्लाइन करके दिखाता हूँ कि अभी नॉर्मल में है और ओह माय गॉड अकेला इंसान क्या क्या करे। तो अब मैंने इसको कर दिया रिक्लाइन, तो अब आप देखेंगे कि ये जो मेरी सीट है इसमें इतना डिफरेंस है। तो अभी इसको रिक्लाइन कर रखा है, ठीक है। नीचे की तरफ इसमें आइसोफिक्स वाले जो माउंट है, आइसोफिक्स किस लिए होता है, अगर छोटे बच्चे हैं और उन छोटे बच्चों के लिए ये माउंट्स बने होते हैं कि आप एक नई सीट लगाओ, उस पर उन बच्चों को बैठाओ ताकि वो ज़्यादा सेफ रहें। ये फॉरेन का कल्चर है और इंडिया के अंदर अब ये मैंडेटरी हो गया है कि गाड़ी में आइसोफिक्स माउंट होने ही चाहिए। तो ठीक है, अब देखते हैं भारत देश में ये वाली चीज़ कब चालू होती है यूज़ करना। अब मैं थर्ड रो में एंटर होने का आपको प्रोसेस बताता हूँ कि आप यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ये जो लीवर है इसको पुल करेंगे, करते ही वन टच टम्बल डाउन, ये वाला पूरा का पूरा मेरा स्पेस क्रिएट हो गया पीछे जाने के लिए। और अब मैं पीछे जाता हूँ, तो हालांकि अभी सेकंड रो जो थर्ड रो है वो नॉर्मल है और ये वाली जो रो है इसको मैंने बहुत ज़्यादा रिक्लाइन कर रखा है। सो प्रैक्टिकली वो थोड़ा सा आफत का काम है। यहाँ पर एक माउंट बना हुआ है और पीछे की तरफ मैं इस गाड़ी का पूरा एक अलग से रिव्यू वीडियो बनाऊंगा। पीछे की तरफ यहाँ पे ब्लोअर के स्विच है, देख सकते हो आप, और ये ब्लोअर के किधर से हवा आएगी वो वेंट्स, और साथ में 12 वोल्ट का एक चार्जर। सो ये वाली जो रो है, ये पीछे वाली सीट्स थर्ड रो हो गई, इनमें भी हेडरेस्ट आ रहा है। तो ये तो हो गया पीछे वाला थर्ड रो में बैठने का कंफर्ट। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन सारी सीट्स को करता हूँ फोल्ड और आपको दिखाता हूँ कि अगर थर्ड रो फोल्ड करी जाए तो कितना स्पेस बनता है, और सेकंड रो भी फोल्ड करी जाए तो कितना स्पेस बनता है। तो पहले करा मैंने इसको बंद और इसको कर देते हैं स्ट्रेट। फिर आते हैं पीछे की तरफ, और पीछे इस वक्त जो सीट है ये बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर मैं इसको रिक्लाइन करता हूँ तो ये हो गई यहाँ रिक्लाइन। अब आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि इस वाली में और इस वाली के अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है। सो अगर सब लोग कंफर्टेबली जा रहे हैं तो वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज स्ट्रेट रख सकते हैं। और अगर आप इसको फोल्ड करना है तो आप यहाँ से प्रेस करा और आपने इसको फोल्ड कर दिया। सो जो 5 सीटर वेरिएंट आएगा आई गेस उसके अंदर ये सिर्फ ये फ्रंट वाली सीट्स होगी और आगे वाली होगी। ये वाला स्पेस वैसे भी खाली रहेगा क्योंकि ये जो गाड़ी है 5 सीटर और 7 सीटर दोनों के अंदर उसकी साइज़ में कोई फ़र्क नहीं करा हुआ है। तो ये तो हो गया एक। अब हम दूसरा वाला करते हैं।
कि हम क्या करते हैं, ये तो टम्बल डाउन हो गई, अब हमने इसको कर दिया यहाँ पे। यहाँ एक छोटा सा लीवर है जिससे आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो ये हो गया इधर वाला पार्ट। अब मैं करता हूँ उधर वाली सीट्स को फोल्ड। सो जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, सिर्फ 2 लोग ही जा रहे हैं, तो वो कुछ इस तरीके से जा सकते हैं। और गाइज ये बन गया मेरा एक पूरा बेड। सो दिस इज़ अ ग्रेट स्पेस। खूब सारे मुझे जो मेरे XUV500 वाले दोस्त हैं वो मुझे बताते हैं कि हाउ दे मैनेज दिस स्पेस, और वो कहीं पर भी अगर गए हैं तो इसके ऊपर होता है ना रात को रुकने वाला सा सीन। आई लाइक दिस वन। और गाइज आई ट्राइड कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ इस व्लॉग को बनाने में, बताने में कि किस तरीके से हम है ना इस गाड़ी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोने के ऊपर इसके अंदर छोटे से ये पॉइंट है जिसमें आप कुछ भी अगर सामान रख रहे हैं तो वो हैंग कर सकते हैं, होता है ना, मतलब बांध सकने के लिए हुक्स हैं ये। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे और टॉपिक बताएं किस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं। सेम टाइम पर आप ऑटो वर्ल्ड महिंद्रा जयपुर में हमारा आउटलेट है, आप वहाँ पर आओ और रियल में इस गाड़ी का एक्सपीरियंस लो, या महिंद्रा की किसी भी गाड़ी का एक्सपीरियंस लो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।